गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में बर्ड्स पैराडाइज अर्थात कक्षा 3 के अध्याय नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी को हम सोल्व करेंगे। आज के इस लेसन में सारी एक्टिविटी को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर ये पार्ट नंबर 9 है कक्षा 3 का, जिसका नाम है बर्ड्स पैराडाइज अर्थात पक्षियों का स्वर्ग। और यहाँ पर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बर्ड्स पैराडाइज को ट्रांसलेट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वर्णन पूरा कर दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इस क्लास में हम इसके केवल क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट को शुरू करते हैं। राइट टी फॉर स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू। ट्रू का अर्थ सत्य। जो स्टेटमेंट्स जो तथ्य सत्य हैं उसको आप टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट्स फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है ब्रैकेट में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर। इसका अर्थ हुआ कि जो केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क है वो स्थित है कहाँ पर? भरतपुर में। बिल्कुल सही है, भरतपुर में ही स्थित है, जैसा हमने पाठ में पढ़ चुके हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है। ये हो गया टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे, अर्थात ये स्टेटमेंट सही है, सत्य है। अगला है द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्ट ए पक्का डैम। इसका अर्थ हुआ कि जो भरतपुर के महाराजा हैं उसने निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया? पक्का डैम, पक्का बांध नहीं। कैसा? कच्चा डैम का निर्माण करवाया, कच्चा बांध करवाया। तो यहाँ पर ये हो गया गलत, फॉल्स। अगला द भरतपुर लेक हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट डक शूटिंग वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। अर्थात भरतपुर की जो लेक है, भरतपुर की जो झील है वो बन गई थी। क्या बन गई थी? बेस्ट डक शूटिंग, सबसे ज़्यादा या सबसे उत्तम डक शूटिंग, बतख शिकार का वेटलैंड इन द वर्ल्ड। बतख शिकार के लिए वेटलैंड बन गई थी। बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बतख का शिकार होता था। तो ये हो गया ट्रू। अगला है भरतपुर इज़ द एनिमल वॉचर्स डिलाइट। एनिमल वॉचर जानवरों को देखने वाले जो शौकीन हैं उनके लिए आनंद का विषय है। गलत है। क्यों? एनिमल की जगह यहाँ पर बर्ड वॉचर्स डिलाइट आता। पक्षियों का स्वर्ग है, पक्षी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब जो अगले क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। संक्षेप में उत्तर देने हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में संक्षेप में उत्तर देने हैं। व्हाट इज द वर्ड गाना मीन। गाना का क्या अर्थ है? गाना का क्या अर्थ है? किसका? गाना का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वर्ड गन्ना मीन। क्या हुआ? जो शब्द है गन्ना उसका मीन क्या अर्थ है? उसका अर्थ है, उसका मतलब हुआ सघन। गन्ना सघन मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ है, ये अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्ट ए डैम। अर्थात जो भरतपुर के महाराजा हैं थे उसने क्यों निर्माण करवाया? एक डैम का, एक बांध का निर्माण क्यों करवाया? तो क्यों करवाया? कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए डैम, एक बांध का निर्माण करवाया। फॉर सेव भरतपुर, भरतपुर को बचाने के लिए। किससे? फ्रॉम फ्लड्स,
अर्थात बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए प्रति वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती थी और उससे बचने के लिए भरतपुर के महाराजा ने एक डैम का निर्माण करवाया। When did the government ban the shooting of birds at गन्ना? गन्ना में जो बतखों का शिकार है उस पर कब बैन किया गया? वहाँ पर क्या होती थी, डक्स की या बर्ड्स की शूटिंग होती थी, शिकार होता था बड़े स्तर पर, तो उसको कब बैन किया गया? इन 1965 अर्थात 1965 में। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख सकते हैं। गवर्नमेंट बैन शूटिंग ऑफ बर्ड्स एट गन्ना में 1965 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। When do the Siberian cranes visit the park? अर्थात साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन सारस है, वो कब आते हैं विजिट पर, भ्रमण करने के लिए, पार्क में भ्रमण करने के लिए या यात्रा पर कब आते हैं? तो कब आते हैं? इन दिसंबर अर्थात दिसंबर के महीने में, और एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष में दिसंबर महीने में। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में दिसंबर के महीने में आते हैं। नेम द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट अराउंड द लेक। उन जानवरों के नाम लिखिए जो झील के आसपास में रहते हैं। कहाँ पर? भरतपुर में। तो हमने जैसा कि पाठ में पढ़ा कौन कौन से जानवर हैं, एक तो हो गया डियर अर्थात हिरण, और क्या हो गया फॉक्सेज, अलग अलग प्रकार की लोमड़ियाँ, और ब्लू बुल्स अर्थात नीले सांड या जिसको हम नीलगाय कहते हैं वो, मॉनिटर लिजार्ड, विशालकाय छिपकलियाँ, और उसके अलावा हाइना, और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो इस प्रकार से ये आपने क्वेश्चन आंसर देखे। अगला है एक्टिविटी 3। इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई पहचान करना है, द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स पक्षियों के जो चित्र दिए हुए हैं उनकी पहचान करना है। राइट देयर नेम्स बाय चूजिंग ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और जो सही उचित शब्द है उसको लिखना है। नीचे खाली जगह दी हुई है उसमें जो पक्षी है उसका नाम लिखना है यहाँ से देख करके। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये पक्षी है हैन अर्थात मुर्गी। ये हमारे घरों में अक्सर पाई जाती है स्पैरो, सब जानते हैं इनका नाम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पैरो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हैन, और ये हो गई स्पैरो। गोरैया, ये आपको एकदम काला दिखाई दे रहा है। एकदम काला कौन सा पक्षी होता है? कौवा। तो कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्रो। इस पक्षी को भी सभी जानते हैं, हमारे आसपास पाया जाता है। पैरट अर्थात तोता। और ये जो पक्षी है जो साइबेरिया से यहाँ पर प्रवास करके आता है इसको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइबेरियन क्रेन। और ये तो हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसको तो सब जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे बर्ड के नाम लिख दिए। हैन, स्पैरो, क्रो,
पैरट, साइबेरियन क्रेन और पीकॉक। अगला जो क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड इन घाना नेशनल पार्क विद देयर पिक्चर। ऐसे जानवरों के नाम जो घना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उनको क्या करना है, मैच करना है चित्र के साथ जानवरों के नाम। तो यहाँ पर जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो हिरण, डियर का अर्थ हिरण। तो इस चित्र में आप देख सकते हो, आसानी से आपको दिखाई भी दे, पहचान भी लोगे आप आसानी से। ये है जो हिरण है, हमारे आसपास पाया भी जाता है। तो यहाँ पर हम नंबर 1 लिख देते हैं। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से इसको मैच कर देना है। मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूँ और आपको मैच करना है। तो ये हिरण हो गया। दूसरा है जेकल अर्थात सियार। तो आप इस चित्र को, सभी चित्रों को आराम से देख सकते हैं। इसमें सियार आपको कौन सा लग रहा है, ये लास्ट वाला जो चित्र है वो सियार है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 2 अर्थात ये सियार है, यहाँ पर जेकल है। तो इसको आपको यहाँ से मैच कर देना है। फॉक्स हमारे आसपास पाई जाती है, सभी आसानी से पहचान लेंगे, जिसकी पूंछ लंबी होती है। ये हो गई लंबी और बड़ी भी होती है, तो ये हो गई फॉक्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 3। यहाँ पर फॉक्स को इससे मैच कर देना है। हाइना बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, हाइना। लकड़बग्गा, ये हो गया हाइना। आप इस जानवर को हाइना, ये हाइना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 4। फिर है ब्लैक बक, कृष्णमृग। ये कृष्णमृग एकदम काला भी होता है। फिशिंग कैट, ये फिशिंग कैट अर्थात बिल्ली, ये हो गई बिल्ली। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 6। और अंत में है मॉनिटर लिजार्ड अर्थात विशालकाय छिपकली। ये देख लो छिपकली जैसा ही जानवर है, बड़ा है थोड़ा, और बाकी हुबहू छिपकली जैसा ही है। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 7। यहाँ पर क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को देखना है। और ये जैसे नेशनल वर्ड है उसके AL लगा करके नेशनल कर दिया। तो ये क्या है, सफिक्स है, प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय, और प्रत्यय जोड़ करके एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, तो रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग AL लगा करके वापस शब्दों को लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ मैजिक लिख दिया, फिर यहाँ पर AL जोड़ दिया। लॉजिक है, AL जोड़ दिया, फिर बन गया लॉजिकल। मैकेनिक, तो फिर हो गया मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल हो गया। क्लासिक, और हो गया क्लासिकल। एक्टिविटी 3, केवल AL जोड़ना और कुछ नहीं करना। AL जोड़ना इस वर्ड में और वापस लिखना है। सफिक्स का प्रयोग करना है, प्रत्यय का प्रयोग करना है। एक्टिविटी 3, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की तरफ देखना है और पिक्चर्स की तरफ देखना है। दिस इज ए कुक्कू अर्थात कोयल, ये एक कोयल है। और यहाँ पर हो गया दीज आर कुक्कूज अर्थात वे कोयलें हैं। वी नोटिस दैट दिस इज यूज्ड विद वन थिंग एंड दिस विद मोर देन वन थिंग। और यहाँ पर आप नोटिस करते हो कि अगर एक है तो यूज्ड किया जाता है दिस, और एक से अधिक है तो दीज। ऐसा ही आपको इनके साथ करना है। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप लिख दोगे दिस, और यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख दोगे आप दीज। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बतख दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस डक अर्थात यह बतख। और यहाँ पर 2 बतखें दिखाई दे रही है तो आप लिखोगे दीज डक्स अर्थात ये बतखें।
यहाँ पर भागता है तो यहाँ पर लिख दोगे एक ही है, इसलिए यहाँ पर दिस। ये एक पक्षी है, एक भागता है, कबूतर जैसा ही पक्षी है डव। और यहाँ पर दो है तो यहाँ पर आप लिख दोगे दीज। यहाँ पर कट फोड़वा वुड फिकर्स, वुड फिकर कट फोड़वा एक है, और यहाँ पर वुड फिकर्स कट फोड़वे हैं, दो हैं, तो यहाँ पर लिखोगे दिस और यहाँ पर लिखोगे दीज। कट फोड़वा हमारे आसपास पाया जाता है, बिल्कुल आप पहचानते होंगे। एक्टिविटी 5, लिसन poems अबाउट बर्ड्स एंड देयर साउंड एंड रिसाइट इन आफ्टर योर टीचर। इनको केवल आपको पढ़ना है और इसमें क्या करना है, आपका जो फेवरेट बर्ड है, आपका जो सबसे पसंदीदा पक्षी है, उसको क्या करना है, पिक्चर बनानी है और उसमें कलर भरना है। राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट बर्ड, और आपका जो सबसे पसंदीदा पक्षी है उसके बारे में 3 पंक्तियां भी लिखनी है। तो इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चित्र आपको खुद को ही बनाना है जो आपका फेवरेट है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्लास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।